डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड के पार्ट 2 में कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। लेक्चर 1 में हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड की जनरल बातें, उनकी आईयूपीएसी आइसोमर्स के बारे में जाना था। लेक्चर 2, 3 और 4 में हम लोगों ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ वी गो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, ये लेक्चर 5 में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसको हम लोग 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे: फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डर, solubility, boiling point and melting points. Clear? First we go physical state and order. Physical state and order. Clear? This is first number point. Look there. इससे पहले बात करते हैं हम लोग इसको यहाँ पर एलिफैटिक एसिड्स, देन फॉर द एरोमेटिक एसिड्स। ठीक है ना? इन एलिफैटिक एसिड्स, एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहां देखें जो फर्स्ट 3 मेंबर्स हैं, दैट इज फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड। Clear? It is C12, C3. Clear? First 3 members, these are colorless, pungent smelling, liquids। जैसे कि आपका फॉर्मिक एसिड है, इसको आप स्मेल लें तो नाक में जलन पैदा करने वाली पंजन स्मेल, बहुत तीक्ष्ण गंध महसूस होती है और कलरलेस होता है। एसिटिक एसिड जो विनेगर में होता है, ठीक, उसमें भी यही कंडीशन है। यदि बहुत तेज सिरका है, उसको आप सूंघे तो लगता है ऐसे नाक में, ठीक, एक जलन सी भर गई है। इन द सेम वे लोग थोड़ा आगे चले, C4 to C9, ठीक। Clear? In the next 6 members, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये बुटारिक एसिड है, पेंटेनोइक एसिड है, हेक्सेनोइक एंड सो ऑन। C9 तक की जो 9 कार्बन तक के जो मेंबर्स हैं, हम उनकी बात करते हैं। These are also colorless. मगर ये जो है आपके थोड़ा सा ऑयली नेचर के होते हैं, होते लिक्विड है बट दे आर ऑयली, दे आर ऑयली लिक्विड्स ऑफ। अब स्मेल की बात कर लेते हैं। उसमें बताया मैंने आपको, पंजेंट स्मेलिंग होती है, तीक्ष्ण गंध होती है, नाक में जलन पैदा करने वाली, बट दे हैव अनप्लीजेंट स्मेल। इनमें जो स्मेल होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती है, अनप्लीजेंट यानी मन को ना भाने वाली, अच्छी नहीं लगती। जैसे ब्यूटारिक एसिड किसमें होता है मालूम को? रैंसिड बटर। जब मक्खन सड़ने लगता है तो उसमें जो स्मेल आती है वो ब्यूटारिक एसिड की होती है, वो स्मेल ही अच्छी लगती है, ठीक, ऑफ अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल। क्लियर? ये आपका है। अब बात उठती है नेक्स्ट मेंबर्स की हमारे पास में, ठीक, यानी C10 एंड ऑनवर्ड्स। यो कह दीजिए कि हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक। ये जो आपके हैं ये भी कलरलेस हैं, मगर इनमें स्मेल कोई नहीं होती है। Also odorless. Clear? और दूसरी चीज ये सॉलिड होते हैं, ठीक, और वैक्सी होते हैं, यानी मोम जैसे होते हैं, ठीक, एंड वैक्सी सॉलिड्स।
क्लियर। वैक्स सॉल्ट क्यों होते हैं? ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी, इनकी वाष्पशीलता बहुत कम होती, ड्यू टू लो वोलेटिलिटी। क्लियर। ये फिजिकल स्टेट और ओडर एलिफेटिक एसिड्स के बारे में बात की है। नाउ वी गो फॉर एरोमेटिक एसिड्स। एरोमेटिक एसिड्स के बारे में बात करते हैं। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये जितने भी आपके एरोमेटिक एसिड्स सभी कलरलेस हैं, कोई स्मेल नहीं है और सभी में क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। लाइक बेंजोइक एसिड पाउडर के रूप में होता है, ठीक। दे कलरलेस, ओडरलेस, crystalline solids, ठीक। एग्जाम्पल benzoic acid, clear। now we go next topic, solubility। इनकी solubility के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एलिफेटिक के बारे में बात कर ले हम लोग, ठीक। कैपिटल ए एलिफेटिक एसिड्स, क्लियर। ये ध्यान दे, इसमें जो लोअर एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर मिसिबल इन वाटर, लिक्विड फॉर्म में होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन वाटर एंड एसिड, क्लियर। तो यहां पर फर्स्ट नंबर तो यही बात है आपकी, लोअर एलिफेटिक एसिड्स आर miscible in water due to hydrogen bonding between water and acid, clear। like this is acid molecule, this is hydrogen bonding occur in this way, and this is also hydrogen bonding occur, ठीक। ये आपका जो H है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ठीक, ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं एंड सो ऑन। तो ये मिक्सअप होते चले जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। नाउ कम ऑन नेक्स्ट पॉइंट, solubility decreases on increasing molecular weight, molecular weight में क्यों?
ड्यू टू increase of hydrocarbon part. That is really, it is hydrophobic in nature. Hydrophobic in nature. Clear? And also reduces polarity and reduced polarity. आपको मालूम है अल्काइल ग्रुप हाइड्रोफोबिक होता है. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, उसका हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ेगा. तो ऐसे में हाइड्रोजन बॉन्ड जो बन रहा था अभी उसके बनने की दर कम हो जाएगी. ठीक, दैट इज द फॉर्मिक एसिड से हम लोग एसिटिक एसिड में आते हैं. एंड देन प्रोपेनोइक एसिड, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, क्योंकि यहां पर ये अल्काइल ग्रुप बढ़ रहा है. ठीक, लार्जर द अल्काइल ग्रुप, क्लियर, ग्रेटर द टेंडेंसी ऑफ रिपेलिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. तो वाटर को अधिक रेपेल करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की रेट कम हो जाएगी. यहां पर हम बेंजोइक एसिड के बारे में बात कर लें जो एरोमेटिक है. एरोमेटिक एसिड्स like benzoic acid is insoluble. ध्यान रखिए बेंजोइक एसिड सॉलिड है, insoluble in cold water, but soluble in hot water. insoluble क्यों होता है? क्योंकि यहां जो रिंग है बेंजीन रिंग, ये वाटर हीटिंग है, इसका हाइड्रोफोबिक नेचर ज्यादा होता है. कुछ बातें यहां अलग से ध्यान रखेंगे हम लोग एलिफेटिक एरोमेटिक में. ठीक, यहां पर जितने भी आपके एसिड्स हैं वो एलिफेटिक हो एरोमेटिक हो, सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, इनमें डिसॉल्व हो जाते हैं. ध्यान रखेंगे ऑल एसिड्स यानी ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में बात कर रहे हैं, आर सॉल्युबल इन ईथर, बेंजीन एंड अल्कोहल और अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. इन द सेम वे ध्यान रखेंगे जो एसिड्स हैं these आर मोर पोलर देन वाटर. वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल है. ठीक, ये एसिड्स आर मोर polar solvents than water. क्लियर? अब आइए बात करते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में. सॉरी, सॉल्युबिलिटी की बातचीत हो गई भाई. अब बात करते हैं हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में.
बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन से तो अधिक होंगे ही, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन के मॉलिक्यूल्स में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन रही थी, वहां पोलैरिटी थी, और यहाँ पोलैरिटी भी ज्यादा है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी बन रहे हैं, तो एल्डिहाइड, ईथर, कीटोन इनसे तो अधिक होना ही है इनका बॉइलिंग पॉइंट। अब बात उठती है अल्कोहल की। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो किसका अधिक होगा? तो ध्यान रखें, कंपैरेबल मासेस के लिए अल्कोहल से भी यहां अधिक होता है। भाई ऐसा क्या चक्कर है? आइए पहले इतनी बात हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक किए, हायर देन alcohols, aldehydes, ketones, ethers, hydrocarbons of comparable masses due to great power of association by hydrogen bonding due to association molecules form dimer। ठीक, ये जो आपका डाइमर बन जाता है यही आपका अधिक बॉइलिंग पॉइंट का रीजन है एक्चुअली। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमारी अल्कोहल में भी थी, ठीक, और यहां पर भी है, मगर अल्कोहल में डाइमर नहीं बनता, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। डाइमर इज नॉट फॉर्म्ड इन अल्कोहल्स, और यहां पर बन जाता है। इस डाइमर बनने के कारण ही अल्कोहल की अपेक्षा इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक है। हाउ डाइमर इज फॉर्म्ड? डाइमर का मतलब क्या है? दो मॉलिक्यूल्स जोड़ करके एसोसिएट होकर के सिंगल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेंगे। 3 मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए तो ट्राइमर होता है, और बहुत ज्यादा जुड़ जाए तो पॉलीमर, आपने नाम सुना हुआ है। ठीक, आइए बात करते हैं ये एक किसी एसिड का मॉलिक्यूल है। अनदर मॉलिक्यूल इज आल्सो टेकन, two molecules are taken. This hydrogen atom forms bond with this oxygen atom, and this hydrogen atom of this acid molecule forms hydrogen bonding in there. Two molecules get together. ठीक, ये आपका कहलाता है डाइमर। ये जैसे कि हम लोग देखें, इन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में फॉर्मूला क्या है?
CH3COH. It forms dimer in benzene. Molecular weight of acetic acid is 60, but in benzene it comes 120 due to dimerization. This is two molecules are taken. This form hydrogen bonding and it forms dimer of acetic acid. ठीक, तो यहां पर पूरा डाइमर एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा. ऐसे में यहां पर पूरा मॉलिक्यूलर वेट 120 आएगा. क्लियर? और खास बात है, यहां जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक, वो वेपर फेस में भी स्टेबल रहता है, टूटता नहीं है, ध्यान रखेंगे. ठीक, हेंस हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट ब्रोकन इनटू वेपर फेस. ये बात भी ध्यान रखेंगे हम लोग. नाउ वी गो नेक्स्ट प्रॉपर्टी. मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं. फोर्थ नंबर, मेल्टिंग पॉइंट्स. तो ध्यान देंगे, यहां जो एलिफेटिक एसिड्स होते हैं ना, वो इरेगुलर पैटर्न शो करते हैं. जैसे बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, जैसे जैसे हमारे पास में मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा था, ठीक है ना, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज करता है. बॉइलिंग पॉइंट में ध्यान रखिएगा. मगर यहां ऐसा नहीं है हमारे पास. ठीक, बॉइलिंग पॉइंट में ये बात नोट कर लीजिएगा. ठीक, मैंने क्या बताया बॉइलिंग पॉइंट में आपका? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर वेट. बट यहां पर देखें, इन एलिफेटिक एसिड्स do not show a regular pattern. देखा यह गया है कि जो आपका एवन नंबर का कार्बन होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है. ठीक, मेल्टिंग पॉइंट फॉर एवन number is comparatively greater due to close packed of terminal carbons.
जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड हैज 2 कार्बन एटम्स। क्लियर? ये आपका एवन नंबर में है। प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन एटम्स, ऑड नंबर में आ गए आपके। तो एसिटिक एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फॉर्मिक एसिड, प्रोपेनिक एसिड, ठीक दोनों से जो है थोड़ा सा अधिक चलेगा। ऐसे हम लोग चले जाएं ब्यूटेनोइक एसिड के लिए प्रोपेनोइक और पेंटेनोइक से अधिक हो, ये यहां पर पैटर्न चलेगा। और एरोमेटिक बेस के लिए हम लोग बात कर ले यहां पर, ठीक इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एलिफेटिक से कंपैरेटिवली अधिक होते हैं। कंपैरेटिवली melting point of aromatic acids are higher। ठीक, ये इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात हुई है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जाने से पहले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एसिडिक नेचर के बारे में, इनके यहाँ पर ठीक कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे वो आपका अफेक्ट करता है। ओके।